गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनू है और मैं जिला मुजफ्फरनगर की संगत हूँ। मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी, एक अंकल के थ्रू। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया गुरुजी का। पहले मैंने एक सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैंने कई सत्संग सुने और धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगी और फ़ोन पर गुरुजी से बातें करती, उनके स्वरूप से, और गुरुजी की दिया बाती भी मैं फ़ोन पर ही करती थी। इस तरह कब इतना गुरुजी से जुड़ गई मुझे पता नहीं चला। संगत जी, मैं जल प्रसाद भी रखती थी और वह जल प्रसाद में ग्रहण करती थी। और फिर हमने पता किया कि कहीं पर तो गुरुजी के सत्संग होते होंगे। इस तरह हमने पता करना चाहा तो हमें पता चल गया। और संगत जी, अब हम महीने में एक बार गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। वहाँ पर जाकर हमको बहुत अच्छा लगता है, आने का मन नहीं करता। गुरुजी इतना अच्छा लगता है। संगत जी, हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है और पता नहीं कब हम बड़े मंदिर जाएंगे और कब हमें गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप नेट से निकलवाया है। संगत जी, हमें पता नहीं था जब हम गुरुजी का स्वरूप निकलवाने गए कि आज क्या डेट है। तो हमने अगले दिन सोचा तो पता चला कि कल तो 17 तारीख थी। जो मैंने अगले दिन सोचा, मतलब जिस दिन हमने गुरुजी का स्वरूप निकलवाया उस दिन तो गुरुजी के ब्लेसिंग वाली डेट थी, जो लकी नंबर है गुरुजी का। सोचकर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी तो अपनी मर्जी से ही हमारे घर पर आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सत्संग हुए हैं। संगत जी, मेरे पेट में लेफ्ट साइड पेन रहता था, जो अब नहीं है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी की दिया बाती करती थी और जल प्रसाद रखती थी, वही जल प्रसाद मैं पी लेती थी, जिसके पीने से मेरे पेट का पेन ना के बराबर है। और मुझे पता है जो थोड़ा बहुत है वह भी ठीक हो जाएगा। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह संगत जी, मेरे अंकल जी को बीपी की समस्या थी, जो अब बहुत कम है। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितनी भी शुक्राना करे उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम में दर्शन दिए हैं। एक बार तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर यह कहा कि सब अच्छा होगा, और दूसरी बार मुझे ऐसा ड्रीम आया जैसे कि मैं कहीं पर भटक रही हूँ। अचानक मुझे एक बच्चा दिखा जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी और वह रास्ता बताने लगा। उसने मुझे पहले कहा कि रास्ता बताऊंगा, पहले जय गुरुजी बोलो। संगत जी, दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा था। फिर मैंने जय गुरुजी बोला और
और वहीं पर एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर गुरुजी लेटे हुए थे, जो फिर बैठकर बोलने लगे। जब गुरुजी बैठे तो मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, जो बहुत सुंदर और चिकने लग रहे थे। मैंने एकदम पैरों को छुआ और गुरुजी ने अपने हाथों को उठाया। उसके बाद गुरुजी बोले, अब के दिन रुक जाएंगे। फिर मैं रोने लगी और गुरुजी की तरफ देखकर बोली कि मेरी शादी को 3 साल हो गए और संगत जी, गुरुजी दोनों बार मुझे वाइट चोले में दिखे। संगत जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरे कोई बेबी नहीं है, जिस कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ, रोती रहती हूँ। शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए। मुझे पता है गुरुजी हमें बेबी जरूर देंगे। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। एक दिन मैं रोटी बना रही थी और मैं सत्संग भी सुन रही थी। रोटी बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि सब यूँ कहते हैं कि रोटी में ओम दर्शन हुए हैं, हमें तो कभी नहीं हुए। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, अचानक मेरा ध्यान रोटी पर गया तो रोटी पर बहुत प्यारा, बहुत सुंदर छोटा सा ओम बना हुआ था, जो मैंने अपनी ननद आंटी को भी दिखाया। वे भी देखकर बोली, कितना प्यारा लग रहा है ये छोटा सा ओम, बहुत सुंदर लग रहा है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते हैं। दिए की बाती में गजी गुरुजी कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। फूल रूप में, त्रिशूल रूप, तितली के रूप में। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। वह हर समय अपनी संगत के साथ हाथ पकड़े हुए रहते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी भी गुरुजी को मानते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि वह मेरे अंकल जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।